नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं हमारे और साथ-साथ में हमारी जो है वो प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। हमने डाटा फ्रीज़ कर दिया है, जितने भी कोर्सेज़ हमारे पास पहले हैं और कोर्सेज़ हमने माँगे हैं वो अभी हमारे अप्रूवल आई नहीं है, किसी की भी नहीं आई है। वो डीएचई सर के साथ मीटिंग के साथ जल्दी अप्रूव हो जाएँगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये प्रोसेस साथ-साथ इसलिए चल रहा है क्योंकि एनईपी को अडॉप्ट किया हमने। तो इस साल एनईपी का 1 साल हो गया है। तो पेपर जो है वो अभी हमारे 2 चरण में चल रहे हैं, हमारी इवनिंग शिफ्ट भी और मॉर्निंग भी और एडमिशन जो है वो हमारे अभी ऑनलाइन प्रक्रिया में है। हमारे पास जो है वो एप्लीकेशंस आ रही हैं। जुलाई से 1 जुलाई से जो है जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा मैं मानती हूँ, जैसा कि हर साल होता ही है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हमारे लिए गर्व की बात भी है, हर्ष की बात भी है कि बच्चे ज़्यादा उमड़ते हैं, तो कुछ ना कुछ खास तो इस कॉलेज में है ही। इस कॉलेज के बारे में मैं अति प्रसन्नता के साथ बताना चाहूँगी कि हरियाणा सरकार द्वारा 22 जिलों में जो 22 मॉडल संस्कृति कॉलेज चुने गए हैं, उसमें से गुड़गाँव डिस्ट्रिक्ट में इस कॉलेज को चुना गया है। अब खास बात ये है कि जो जितने भी मानक थे वो हमने पूरे किए हैं और बच्चे क्योंकि शिक्षा का ये केंद्र इतना पुराना है और इतना मैं ये कहूँगी कि अपने हर रिकॉर्ड में ये आगे रहता है, चाहे एकेडमिक है, चाहे इसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे स्पोर्ट्स है, तो बच्चों की भीड़ इसमें रहती है। को एजुकेशन सेंटर है, यहाँ पे सरकार द्वारा स्थापित इंक्यूबेशन सेंटर भी है, तो यहाँ पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया जाता है। बहुत ही अच्छा डेडिकेटेड स्टाफ है यहाँ पर और किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई समस्या यहाँ पर आती नहीं है। तो जिस तरह से जब हमारे शहर में एक ऐसा महाविद्यालय है, तो नेचुरली मैं चाहूँगी कि बिल्कुल स्वाभाविक है कि बच्चों की भीड़ यहाँ पर आती है और हम बच्चों को बहुत ही अति आनंद के साथ उनका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन ये संख्या बढ़ती रहे और इस तरह से हम बच्चों का भला करते रहें, समाज का भला करते रहें। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं और हमारे इस सेंटर के सारी देख-रेख करने वाले जो अधिकारी हैं, आदरणीय डॉक्टर नीलमणि गौर सर, वो इस व्यवस्था को देखते हैं और कई साल से ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। हमेशा ये सेंटर यहाँ पर बनता है और बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो भी विद्यार्थी, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आते हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था आप जानते ही हैं। अगर वो विकलांग हैं, तो उनको हर सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई जाती है और यहाँ पर जितने भी इस तरह के अभ्यर्थी आते हैं, उनकी बैठने की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था और उनके जो गाइडलाइंस होती हैं कि उनके लिए राइटर्स आते हैं, तो उनके किस तरह से हम उनको एंटरटेन करते हैं और इसीलिए मैं एडीसी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हम पर विश्वास किया और हर बार ये सेंटर यहाँ बनाया जाता है और ये एक बेस्ट सेंटर भी बन चुका है, ऐसा मुझे गौड़ साहब ने बताया है और इस कार्यक्रम में 25 तारीख को भी हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ से पूरी सावधानी बरती जाए, किसी भी विद्यार्थी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए पूरी चाक-चौबंदी कर ली गई है और हर तरह से कमरों को दुरुस्त कर लिया गया है और ये सीटिंग प्लान जो है पहले से डिसाइडेड है कि कौन से कमरे आर्ट्स ब्लॉक में लगाए जाएँगे, तो ये सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। अगर मैं पिछले 1.5 साल की बात करूँ, आदरणीय डॉक्टर घनश्याम दास जी थे यहाँ पर और मैं उस बातों को या उस समय को यहाँ पर नहीं मैं मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि एक तो मैं यहाँ नहीं थी, तो मेरे पीछे से क्या हुआ, कैसे जो हुआ मैं उसकी सच्चाई को जानना नहीं चाहती और पीछे मुड़कर देखना मेरा स्वभाव भी नहीं है। लेकिन मैं उससे भी पीछे की बात करूँ तो 3 साल यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह अंतिल जी यहाँ प्राचार्य रहे और काफ़ी विकासात्मक गतिविधियाँ हुई। तो ये संस्था का एक समय होता है और मैं इसको बिल्कुल घनश्याम दास जी को बिल्कुल मैं ये आरोपित नहीं करना चाहती कि उनकी तरफ से कोई कमी आई। मैं तो ये कहूँगी कि कोऑर्डिनेशन में जो कमी आई या जो भी स्वाभाविक यहाँ पर हुआ, मैं उस पीरियड को भूल चुकी हूँ। शायद मुझे लगता है कि सारा स्टाफ भी भूल चुका है और हमें हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। तो पुरानी बातों को ज़िक्र करके हमें अपना मन दुखी नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें हमने जो विकासात्मक कार्यों में एक तो मिनी स्टेडियम के लिए हमने प्रोजेक्ट भेजा हुआ है, अपना जो हमारा ऑडिटोरियम है उसके लिए हमने रेनोवेशन के लिए प्रोजेक्ट भेजा हुआ है। 18 कमरे यहाँ पर पास होकर आ चुके हैं, जल्दी बनने शुरू हो जाएँगे, जो बहुत ज़रूरत है क्योंकि कुछ कक्षाएँ बाहर लगती हैं। 22 कोर्सेज़ हैं यहाँ पर 7212 से कुछ ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से मैं मानती हूँ कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, सबसे पहले तो उसको पूरा किया जाएगा। फिर विद्यार्थियों की जो भी ज़रूरतें होंगी उनको पूरा करेंगे हम और इस बारे में हमने जैसे कि हॉस्टल का अगर मैं बात करूँ, कि हॉस्टल की जो बिल्डिंग कंडम हो चुकी है, हम उसको भी सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि इस बिल्डिंग को डिमोलिश करके दोबारा से एक नया छात्रावास जो छात्रों को दिया जाए क्योंकि छात्राओं के लिए तो जो है छात्रावास सेक्टर 14 कॉलेज में है भी, लेकिन बॉयज़ हॉस्टल कहीं नहीं है। और ग्रामीण तबके से ये बच्चे आते हैं जो यहाँ पर बहुत पीजीज़ बहुत महँगे हैं, वहाँ रहकर बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों को सुविधा जो इतने सालों से मिल रही थी, बीच में यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल भी बन गया था, लेकिन बार-बार ये सरकार ने ये संज्ञान लेते हुए जैसे कि बिल्डिंग को रेनोवेशन की ज़रूरत थी और जैसे-तैसे उसको कंडम भी हम
मान सकते हैं क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है और ये बहुत अच्छी पहल होगी कि यहाँ पर हम गुड़गांव जैसे शहर में मैं तो ये चाहूंगी कि मल्टी स्टोरी एक बिल्डिंग बन जाए जिसमें हम कुछ बच्चों को यहाँ पर रख पाएं, विद्यार्थियों को रख पाएं और जो ग्रामीण तबके के जिस पर्पज के लिए सरकारी कॉलेज होते हैं हम उसको पूरा कर पाएं और बच्चों का यहाँ पर चहुमुखी विकास हो सके। सत्र 2025-26 के लिए हमने जो है नए कोर्सेज मांगे हैं, 8 कोर्सेज हमने मांगे हैं, लेकिन अभी सभी कॉलेज ने सब आवेदन भरे हैं, जैसे ERP पोर्टल पर डाल दिए गए हैं। बहुत शीघ्र ही हमारी मीटिंग जो है वो हमारी हरियाणा उत्तर विभाग से होने वाली है और मैं आशा करती हूँ कि हमें सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ।